मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड आज हम करेंगे कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आई नो कि आप अच्छे से अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आइए चलते हैं पेपर की तरफ। तो ये है हमारा पेपर, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एचटेट का पेपर है। सो फ्रेंड्स, मैंने एचटेट का फॉर्म फिल करा है, इस वजह से मैं एचटेट का PYQ लगा रही हूँ। लेकिन प्लीज़ 2 मिनट रुकिएगा और सुनिएगा बात को ध्यान से कि सीटेट और एचटेट का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 99% बिल्कुल सेम है। ठीक है, सीटेट हो या एचटेट। अब मैं आपको इसलिए ये वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो PYQ होते हैं वो सही तरीके से सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं पता। देखो, PYQ सॉल्व कैसे करना है। जब आप आज मान लो एक सीटेट का PYQ लेकर बैठते हो और आप उसमें क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो पकड़ लो, CDP, जो कि हमें पता है 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर की है। तो बिना आंसर की को देखे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के जितनी अभी जिस लेवल की नॉलेज अभी आपको है उसके अकॉर्डिंग टिक लगाते चले जाइए आंसर्स को। ठीक है, फिर जब आप ये 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप आंसर की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर की देखनी है और वहाँ पर उस आंसर की के अकॉर्डिंग अपने आप को मार्क्स देने हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो, जब मैंने मार्क्स दिए तो मुझे पता चला कि CDP में मेरे 20 मार्क्स आए हैं। क्या पता चला कि मेरे CDP में 20 मार्क्स आए हैं। तो इससे मुझे पता चला कि अभी जिस लेवल की प्रिपरेशन है उसमें मेरे 18 से 20 नंबर CDP में आने वाले हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मेरे सही हुए, जो मैंने करे खुद से, जो सही हुए उन पर टिक लगा दिया, जो गलत हुए उनको जनरली मैं सर्कल आउट कर लेती हूँ, और जो रॉन्ग आंसर था मेरा उसकी जगह जो राइट आंसर है वो आंसर की में से टिक कर लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, मुझे अब ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखना होता है जो मेरे गलत हुए। जैसे मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ कि डिज़ायर ऑफ अ पर्सन टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, मैंने पहले इंट्रिंसिक लगाया था, फिर मैंने एक्सट्रिंसिक लगा दिया, लेकिन जब पीछे आंसर की में देखा तो वो इंट्रिंसिक ही था। तो मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, ध्यान से समझा कि अच्छा हाँ सही तो कह रहे हैं, और अगर नेम और फेम कमाना है तो वो तो अंदर से एक मोटिवेशन है ना। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है। तो जो मैं कहती हूँ ना कि PYQ लगाओ फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसका मतलब यही है कि PYQ लगाओगे, किसी क्वेश्चन पे अटकोगे तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करनी ज़रूरी है आपको खुद से। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा मतलब होता है। अब जब मैंने पूरा ही पेपर इस तरीके से सॉल्व करा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जब मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सॉल्व करा और मैंने टोटल निकाला, तो मुझे पता चला कि मेरा 80 मार्क्स का एवरेज यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हो 79 मार्क्स। ठीक है, ये होता है जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि आपको अपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये वो एवरेज मार्क्स हैं। अब इससे मुझे पता चल गया कि एचटेट हो या सीटेट, चाहिए तो हमें 90 मार्क्स ही क्वालिफाई करने के लिए। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 10-15 नंबर की मेहनत और करनी है, लेकिन हमें तो अच्छे नंबर लाने हैं, हमें तो 150 में से 150 लाने हैं। तो इसका मतलब अभी हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ऐसा हम मान के चलेंगे, और उसके बाद और भी ज़्यादा ध्यान से उस पेपर को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बार बार बोलती हूँ कि मैनुअली सॉल्व करो, मैनुअली सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि सीटेट का जो पेपर है वो मैनुअल है, OMR बेस है। लेकिन जो एचटेट का पेपर होगा वो मैनुअल नहीं है, वो CBT बेस है, वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मेरे पास अभी ये 2 पेपर अवेलेबल हैं एचटेट के PYQ में, मैनुअली 2014 का और 13 का। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैनुअल ही सही इनको सॉल्व कर लूँ, बाकी के जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके मैं उनमें सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एचटेट की प्रिपरेशन। आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें पूछनी हो, प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। और PYQ को सॉल्व करने का यही एक तरीका है। जैसे देखो, मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो सीमित नहीं है, विद कोऑपरेटिव सिचुएशन इज, इन्होंने क्या बताया, टीचर सेंटर्ड। ठीक है, मुझे ये लगा था लेकिन सही ये निकला। तो मैंने फिर से अपना जो लॉजिक है फिर से उसको दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करी कि मैं कहाँ गलत हो गई थी। तो फिर मैंने समझने की कोशिश करी कि उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा मैंने वो सही से नहीं पढ़ा था। तो कई बार होती है मिस्टेक कि हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाते, बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो शब्दों को सही ढंग से उनका अर्थ नहीं निकाल पाते। तो इसीलिए PYQ लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बोला जाता है, बार बार। रीज़न बीइंग कि आपको चीज़ें क्लियर हों बहुत अच्छे से। जहाँ भी आप गड़बड़ कर रहे हैं वो चीज़ें आप दोबारा से डीपली पढ़ें,
तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा इफेक्टिवली क्लियर होंगी। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी और अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शंस में लेट मी नो।